बाइबल में कम से कम 2000 बार जिक्र है बाइबल में पैसों को लेकर, 2000 से ज्यादा है इनफैक्ट। इतना जिक्र तो विश्वास के बारे में नहीं है बाइबल में, इतना जिक्र तो प्रार्थना के बारे में नहीं है बाइबल में, उपवास के बारे में नहीं है, पैसों के बारे में है। तो अब मैं समझ पा रहा हूं कि क्यों सब लोग इतना पैसा पैसा करते रहते चर्च में क्योंकि बाइबल में ही बहुत जिक्र है उसके बारे में, और कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए समझना जानना कि बाइबल क्या कहती है पैसों को लेकर। इतनी बार कहने की जरूरत क्या पड़ गई पैसों के बारे में। हर बार जब जैसे महीने में आपकी तनख्वाह आती है, आप तुरंत अपना दशमांश अलग करते हो और डाल देते हो, नहीं है प्रभु का है, प्रभु को दो, और उसको बोलते हैं विश्वास योग्यता। एंड दैट्स वेरी गुड, वो करना चाहिए, उसको रोकना नहीं है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। 10% मैंने डाल दिया परमेश्वर के भवन में, और मैं उम्मीद करता हूं कि स्वर्ग के झरोखे खुलेंगे। ये खुलने चाहिए मेरे ऊपर। कुछ कुछ और वहां पे नियम आते हैं, कायदे आते हैं जिनको समझना जरूरी है, और उनमें से एक तो ये है कि जो बाकी 90% जो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उसका करता क्या हूं। 10% तो मैंने डाल दिया प्रभु के भवन में, पर बाकी के जो 90 है मेरे जेब में, उसका मैं क्या करता हूं। क्या मैं उसमें विश्वास योग्य हूं कि नहीं हूं। और विश्वास योग्यता इसी को कहते हैं कि पहले तो हम ये बात समझें कि जो भी मुझको मिला है खुदा से मिला है, मुझको दिया गया है। और अगर मैं ये समझता हूं कि मैंने कमा लिया है, तो मैं इतने गुरूर और घमंड में चल रहा हूं कि पहले तो उसको तोड़ना जरूरी है, फिर बाद में पैसों की बात करेंगे, बाद में और दूसरे वरदानों की बात करेंगे, बाद में उसके बाद में आत्मिक चीजों की बात करेंगे। पहले तो उस गुरूर को तोड़ना जरूरी कि पैसे मेरे हैं, पैसे आपके थे ही नहीं कभी, क्योंकि आप तो नर्क में जा रहे थे, आपको खत्म हो चुके थे। एक पल लगता प्रभु को आपको ऐसे हटाते हुए रास्ते से। उसने नहीं किया, रहम किया आपके ऊपर, रहम किया, आपको जीने दिया, आपको एक मकसद दिया, आपको एक कलीसिया दी, एक दर्शन दिया, राज्य दिखाया आपको, राज्य के लिए काम करने के लिए आपको तैयार कर रहा है वो। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है हमारा। हम जो योग्य नहीं थे राज्य में काम करने के, उसने खड़ा कर दिया राज्य में हमको कि चलो काम करो राज्य के लिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसमें अगर हम ये सोचने लगे कि मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो मैंने कमाई अपनी ताकत से, अकल से, बुद्धि से, मैं आपको बताना चाहता हूं आपसे बढ़कर ताकत, अकल और बुद्धि लोगों के पास में है, और 0 पैसा उनके पास में है। आपके पास थोड़ा बहुत तो है। ये परमेश्वर का रहम है, आपकी अकल, ताकत और बुद्धि का सवाल नहीं है, परमेश्वर का रहम है आपके ऊपर। आमीन। सारी शुरुआत यहीं से होती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। पहले समझना कि मैं जो जीवन जी रहा हूं ये परमेश्वर का रहम है जो मैं जी रहा हूं, मैं रहम पे जी रहा हूं। आमीन। इसके लिए नम्रता चाहिए होती है। हम किसी के रहम पे नहीं है, ये दुनिया ने सिखाया था हमको। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, हम ये नहीं, हम वो नहीं, हम चल रहा था हमारे दिमाग में, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं। और दुनिया ने हमको सिखाया था कि जाओ और दिखा दो सबको कि तुम कुछ हो। हमारे घरों को सजाते दुनिया को दिखाने के लिए, हम कपड़े पहनते दुनिया को दिखाने के लिए, हम सब कुछ जो कर रहे हैं हमारे जीवन में दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं। और हम समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि हम बहुत कम हैं उसके सामने, खुदा के सामने बहुत ही कम। और परमेश्वर ने उस कम के ऊपर रहम किया, उस कम से मोहब्बत की, और उस कम को उठाया परमेश्वर ने। आमीन। क्या मेरे साथ में हो? सो लेट्स टॉक अबाउट मनी। आपको किसी ने कहा था मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और आप बहुत एक्साइटेड थे कि मांगेंगे मिलेगा। आपने पैसे मांगे और नहीं मिले। प्रेज गॉड कि आपको पैसे नहीं मिले। मैं बताता हूं क्यों। पैसे इसलिए नहीं मिले थे कि बच्चे को एक बाप पॉकेट मनी देता है हर चीज के लिए, स्कूल की फीस भरता है, पॉकेट मनी देता है, चिप्स खाने के पैसे मिल जाते हैं, आइसक्रीम के पैसे, घूमने फिरने के पैसे। थोड़ा और बड़ा होता है बच्चा, बोलते मैं जा रहा हूँ डैडी पिकनिक पे मेरे दोस्तों के साथ में, पैसे चाहिए, ले ले बेटा पैसे ले ले। और थोड़ा बड़ा, डैडी मुझे बाइक चाहिए, ले ले बेटा बाइक ले ले, दिला दिया। फिर एक उम्र आती है, बाप बोलता है बेटा भाई बहुत हो गया अब तो भाई 20 साल का हो रहा है, 19 साल का हो रहा है, 20 साल का हो रहा है, 22 साल का हो रहा है, अब अपने पैरों पे खड़ा, अब तेरे को मैं पैसे नहीं दूंगा। ये बाप जो बोलता है अपने बेटे को एक समय पर आकर के मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, क्या ये बाप बहुत ही क्रूर बाप है, या क्या ये वो ऐसा बाप है जो अपने बच्चे से मोहब्बत करता है? ये सवाल है आपके सामने। ओके, अगर प्यार का मतलब ये होता कि मैं बच्चे को सब कुछ दूंगा, कभी ना नहीं बोलूंगा, बच्चा बोलता है पैसे तो हैं ही अपने पास में, काम क्या करना है, बस पैसे तो हैं ही अपने पास में, वो कुछ काम नहीं करता, उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको शिक्षा की जरूरत नहीं है, कॉलेज की जरूरत नहीं है, हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कुछ कारपेंट्री कुछ भी सीखने की भी जरूरत नहीं है। ये बस पैसे आ रहे हैं डैडी से, मिल रहे हैं मुझको। ये बच्चा
क्या ये बच्चा अपाहिज नहीं हो जाएगा जिस दिन डैडी हट जाएंगे रास्ते में से, जिस दिन पैसे खत्म हो जाएंगे, क्या करेगा? ये बिल्कुल ताकत नहीं है इसमें कुछ पैसे कमाने की, कुछ करने की अपने हाथों से, ये सीखा ही नहीं है। लेकिन वो बाप जो अपने बेटे को बोलता है सॉरी तेरे को नहीं मिलेंगे और पैसे, तो अब क्या होता है? उसका बेटा कुछ सीखता है, वो कुछ हुनर हासिल करता है, उसमें बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है, मजबूत बनता है, ताकतवर बनता है। और उस वक्त शायद वो डैडी के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि डैडी ने दिया नहीं मुझको, लेकिन 10 साल के बाद में बोलता है अच्छा हुआ डैडी ने नहीं दिया मुझको, आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। तो जब हम अक्लमंद हैं, जो दुनियावी लोग, जो हमें अक्लमंद लोग हैं दुनिया में जीते हैं, हम जब इतनी बातें सोच सकते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो हमारा आसमानी पिता कितना सोचता होगा। वो भी तो यही सोचता होगा ना कि अगर मैं इसको पैसे देता रहा तो मैं बेटा नहीं बना रहा हूं, मैं तो एक अपाहिज को बना रहा हूं। मैं बेटे को मैं कमजोर कर रहा हूं पैसे देकर और जब मैं उसके पैसे रोकता हूं तो मैं उसको ताकतवर कर रहा हूं, मैं ताकत दे रहा हूं उसको। जब आपने पैसे मांगे थे पिछली बार उससे और डैडी ने जवाब नहीं दिया, उसका मतलब क्या था? प्यार नहीं करता है? जी नहीं, उसका मतलब था बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और वो ये कह रहा है अब नहीं मिलेंगे ऐसे पैसे, अब जो मिलेंगे तू और मैं बैठ के प्लानिंग करेंगे तेरी जिंदगी की, और फिर उस प्लान के अनुसार चलेंगे। और वो प्लान में मैंने ऑलरेडी योजना बनाई हुई है तेरे लिए। तू पैसे कमाएगा, मैं उन पैसों में बरकत दूंगा, मैं तेरे लिए द्वार खोलूंगा। जब तू मार्केट में निकलेगा मैं द्वार खोलूंगा तेरे लिए, तुझे खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं राह बनाऊंगा तेरे लिए। तो यही परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, ये सारी बातें सशक्त करना चाहता है। और मैं आपको बता रहा हूं कलीसिया, मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं इन चीजों का, क्योंकि ये बातें प्रभु ने मेरे दिल में डाली हैं। और क्यों डाली है मेरे दिल में? ताकि तुम ताकतवर बन सको पैसों के मामले में। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम कमजोर हो इस समय पैसों के मामले में। इसलिए कमजोर नहीं क्योंकि तुम्हारी तकदीर कमजोर है, तकदीर बहुत जबरदस्त है। समझ में कमजोर है हम। समझ और बुद्धि हासिल करनी है, पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। समझ और बुद्धि हासिल करनी है हमें। क्या तुम मेरे साथ में हो? कोई भी स्कीम हो पैसे कमाने की, उसको रिजेक्ट करना, पहले तो रिजेक्ट ही कर देना उसको। जो बंदा तुम्हारे पास में आता है बोलता है देख ये स्कीम है मेरे पास, पैसे फट से बन जाएंगे इसमें, बोला बॉस ये स्कीम नहीं चाहिए हमको, पहले ना बोल देना उसको। स्टार्टिंग में ना बोलना, बाद में सोचना कि स्कीम क्या है देखा जाएगा। स्कीम नहीं चाहिए हमें। परमेश्वर स्कीम नहीं बनाता है हमारे लिए। परमेश्वर के तरीके फर्क हैं, अमीरी के तरीके फर्क हैं परमेश्वर के। क्या मेरे साथ में हो? रातों रात की अमीरी परमेश्वर की ओर से नहीं है। रातों रात की अमीरी शैतान के जरूर वश में रहती है। उसने यीशु को बोला झुक मेरे सामने मेरी उपासना कर, ये सारे राज्य सब इसका वैभव मैं तेरे को दे दूंगा। यीशु को बोल रहा है मैं तुझे दे दूंगा। आप समझ रहे हो? रातों रात दे सकता है वो। बहुत से लोग करोड़पति हैं, शैतान उनका खुदा है। बहुत से लोग बहुत अमीर हैं, शैतान उनका खुदा है। आत्मा को बेच दिया शैतान को, और शैतान उनके ऊपर राज करता है। उनके तौर तरीके शैतानी तरीके हैं, उनके तौर तरीके परमेश्वर के ईश्वरी तरीके नहीं है। वो हमारे राज्य का नहीं कहने लोग नहीं है, वो दुश्मन राज्य में पल रहे हैं। उनको बाहर निकालना है हमें, उनको दिखाना है हमें कि देखो ऐसे भी जी सकते हैं और एक खुशहाली में जी सकते हैं। और परमेश्वर के राज्य को प्रकट करना है अपने तौर तरीकों से उन लोगों को जो अंधकार में चल रहे हैं। उनकी तरह नहीं बनना है हमें, हम उनसे बाहर हैं, अलग हैं। हमारे तौर तरीके फर्क हैं। हमारे रातों रात की अमीरी हमारी नहीं है, हम उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं। हम हमारे परमेश्वर के तौर तरीकों पर विश्वास करते हैं। एक बीज को जब बोते हैं, धीरे धीरे बीज उगता है, धीरे धीरे पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फिर मौसम आता है उस पेड़ का, फिर फल लगता है। रातों रात नहीं होता कि डाला कल आ गया फल, नहीं होता ऐसे। आमीन। व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय 18 वचन कहता है परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है क्योंकि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। मूसा बता रहा है अपने लोगों को कि अपने परमेश्वर को भूल मत जाना, याद रखना परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने एक वाचा बांधी हुई तुम्हारे पूर्वजों से। तुम्हारी अमीरी के लिए परमेश्वर ने एक वाचा बांधी हुई है तुम्हारे पूर्वजों से। तुम याद रखोगे तो तुम अपने अमीरी का रास्ता तुम समझ जाओगे। परमेश्वर को ही भूल जाओगे तो अपनी अमीरी खुद बनाना शुरू करोगे।
सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर को जब तक तुम याद रखोगे, तुम परमेश्वर के तौर तरीकों से चलोगे और अमीरी के राह पे जाओगे जो परमेश्वर ने तय किए तुम्हारे लिए। और अगर परमेश्वर तुम्हारे ध्यान से निकल गया, उसका विश्वास हट गया उसके ऊपर से, तो तुम अपने खुद के तरीके बनाना शुरू करोगे अमीर होने के। हमें हमारे खुद के रास्तों को त्यागना है, क्योंकि उसके रास्ते हमारे रास्तों से बेहतर हैं। इसलिए आप समझ रहे हो इस बात को? हम ये ऐसा नहीं कि हम अपने तरीकों से नहीं पैसे अमीर बन सकते, हम बन सकते हैं अमीर अपने तौर तरीकों से, पर वो अमीरी हमारी अमीरी है। यहां पर हम खड़े होंगे घमंड के साथ में कि हमने किया है ये, और ये अमीरी जो है ये परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर ने रखा है हमारे लिए, हमें वो चाहिए। जब बोलते ना खुद का इनकार कर, अपना क्रूस उठा, मेरे पीछे हो ले, यही इसी की बात चल रही है। यस, मैं अमीर बन सकता हूं मेरे तौर तरीकों से, और मेरे तौर तरीके दुनियावी तरीके भी हो सकते हैं, तरह तरह के तरीके हो सकते हैं, कैसे भी करके मैं अमीर बन सकता हूं यहां पर। लेकिन परमेश्वर के तौर तरीके तो पवित्र तौर तरीके हैं। अगर मैं उसकी राह पे चलूंगा तो वहां पर भी अमीरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक वाचा बांधी हुई है मेरे पूर्वजों से कि मैं संजय को अमीर बनने का सामर्थ्य दूंगा, धन संपत्ति कमाने का, इकट्ठा करने का सामर्थ्य दूंगा। मैं हूं वो खुदा, आई एम द गॉड। मैं खुदा हूं जो तुम्हें ताकत देता है पैसे बनाने की। तो मैं ये सोच सकता हूं कि मैं इस ताकत पे निर्भर हो जाऊं जो मुझे ताकत देता है पैसे बनाने की, या फिर मैं अपनी ही ताकत लगाऊं और अपने तौर तरीके और अपने पैसे खुद कमा लूं। मैं क्या करूं? ये एक सवाल मेरे सामने रहेगा हमेशा। और ये सवाल पैसों का सवाल नहीं है, ये सवाल विश्वास का सवाल है। मेरे पैसे बनाने का तरीका मेरे विश्वास को दिखाता है, प्रभु में क्या विश्वास है ये दर्शाता है। अगर मैं गलत राहों पे निकल जाता हूं, मेरा अविश्वास है मेरे परमेश्वर पे, मैं सही राह पे चलता हूं, परमेश्वर की राह पे चलता हूं। सही राह तो हर एक के लिए सारी राहें सही हैं। हम सही राह, दुनिया वाली सही राह की बात नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की राहों की बात कर रहे हैं। अगर मैं परमेश्वर के तौर तरीकों से जीता हूं, उसके तौर तरीकों से अपना काम करता हूं, तो वहां की जो अमीरी है ये परमेश्वर की ओर से आई हुई अमीरी है। और ये मेरा विश्वास ये है कि जब मैं इस राह पे चलना शुरू करता हूं और जब यहाँ पे लॉस भी आता है, मैं फिर भी उस राह पे टिका रहता हूं। ये मेरे विश्वास को दर्शाता है कि भले उतार आया चढ़ाव आए, मैं तो इसी राह पे चलूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मेरा परमेश्वर पे है। मेरा परमेश्वर का रास्ता यही है, ये सकरा रास्ता है। यहां पे कुछ भो नहीं हो, मेरा भला हो या ना हो, मैं तो यहीं पे चलूंगा। ये विश्वास है, और ये फिजूल का विश्वास नहीं है। ये विश्वास इसलिए है कि वचन में लिखा हुआ है कि मेरे परमेश्वर ने वाचा बांधी हुई है मेरे पूर्वजों के साथ में कि वो संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य मुझको देगा। वो सामर्थ्य देगा मुझको संपत्ति प्राप्त करने का। आमीन। कार्य के बिना तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। एक मरा हुआ विश्वास एक जिंदा तनख्वाह को पैदा नहीं कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात? मरा हुआ विश्वास मरे हुए पैसे पैदा करेगा। यही होगा वो जो तुम कमाओगे अपनी ताकत से, डेड वेल्थ है, कोई काम की नहीं वो वेल्थ। जो तुम कमाते हो परमेश्वर के तौर तरीकों से, उस चीज में सामर्थ्य है, वो बीज है, जबरदस्त बीज है वो। क्योंकि जो तुमने परमेश्वर के रास्तों से कमाया है उसको तुम खर्च भी करोगे परमेश्वर के रास्तों से। तुम समझ रहे हो इस बात को? और जो तुमने अपने रास्तों से कमाया है उसको तुम खर्च करोगे अपने तौर तरीकों से। और ये कुछ भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हो इसको? कितनी खतरनाक हो सकती है अमीरी। अब जानते हो बुरा हाल क्यों चल रहा है देश का? इसी वजह से चल रहा है क्योंकि लोग निकल पड़े हैं अपने तरीकों से पैसा कमाने के लिए, और इन तरीकों में कोई भी तरीका अपना लेते हैं। फोकस सिर्फ पैसा बनाना है, तरीका रास्ता फोकस नहीं है। हमारा फोकस फर्क है। हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, लेकिन हमारे पास में एक रास्ता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हम उसी के द्वारा पैसे बनाते हैं, उसी के तौर तरीकों से पैसे बनाते हैं, दुनियावी तरीकों से नहीं। तुम जो भी काम करते हो शार्प बन जाओ, तेज बन जाओ, उसके अंदर जबरदस्त बन जाओ। अगर तुम जबरदस्त रहोगे तुम राजाओं के सामने खड़े हो जाओगे। सब लोग तुम डिमांड में रहोगे हमेशा, क्योंकि तुम बेस्ट हो। अगर तुम कुक हो, बेस्ट कुक बनो लाइफ में। अगर तुम हाउसकीपिंग करते हो, बेस्ट क्लीनर बन जाओ लाइफ में। अगर तुम गाड़ी चलाते हो, बेस्ट ड्राइवर जिंदगी का। जो भी तुम करते हो बेस्ट करो। तुम अकाउंटेंट हो, बेस्ट अकाउंटेंट हो तुम।
सब कुछ तुम्हारा मालिक बोलता है ये बंदा है, सब संभाल लेगा, मैं जानता हूं ये। तुम केयर टेकर हो कोई जगह के, बेस्ट केयर टेकर, बॉस समझ गया इसकी हाथ में छोड़ के जाऊंगा तो सब कुछ सही रहेगा। तुम्हारा बॉस तुमको कभी छोड़ेगा ही नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। फिर तुम्हारे जब बॉस को बोलोगे लेकिन मेरी जिंदगी का क्या होगा, क्या मैं इतनी तनख्वाह पे रहूंगा, तो बॉस तुम्हारी चिंता करना शुरू करेगा, मतलब बात तो सही कह रहा है। अब वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेगा, कैसे मैं इसको सेटल करूं, मैं तो छोड़ नहीं सकता हूं इसको, मुझे इसकी जरूरत है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, लेकिन इसकी जरूरतों को पूरा करूंगा। अपने आप होता है, अपने आप होता है। आप समझो इस बात को। तुम अगर बेस्ट हो अपने काम में, जबरदस्त हो, कोई तुम्हारा बॉस तुमको कभी छोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े रहोगे। तुम बड़े बड़े लोग तुमको बुलाएंगे, इसको बुलाओ, हमको ये आदमी चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए। आप देखना कभी भी जो बहुत अमीर लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनका एक सिस्टम ही अलग है। वहां पे कोई उनको बुलाता है, बोलता है आज हमें ये खाने का मन है, और आप जाके उनके लिए वो बना के लेकर के आते हो। बोलते आज हमें वो खाने का मन है, और आप वो बना के लेके आते हो उनके लिए। और ये लोग बोलते हैं इसको नहीं छोड़ना है, मेहमान आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही खाना बनाता है, सारे मेहमान खुश रहेंगे इससे, उसी को रखते हैं, छोड़ते नहीं उसको। उसके बच्चे की फीस भी भर देते हैं, बीमार पड़ेगा तनख्वाह भी नहीं काटते हैं, प्रॉब्लम आ गई हॉस्पिटल का बिल भी चुका देते हैं। वही चाहिए हमको। बात करने में कितने अच्छे हैं वो लोग, तमीज जानते हैं, हमारे मेहमानों से कैसे पेश आना है वो जानते हैं, किसको खाना ऑफर करना जानते हैं, कैसे ऑफर करना है, सब कुछ जानते हैं। क्या कहां किसने सिखाया उन लोग को? सीखा उन लोगों ने, सीखा, निपुण बने, जबरदस्त बने अपने काम में, जबरदस्त बने अपने काम में। चींटियों को देखा कभी कभी काम करते हुए? कैसी हैं ये चींटियां? आप कभी चींटियों को देखोगे नहीं कि बस बैठी हैं और मस्ती कर रही हैं। आप गाय को देखोगे बैठी है कहीं पर ऐसे ही, ओके। आप देख लोगे कि शेर बैठे हुए हैं ऐसे ही, थोड़ा हजम कर रहे हैं खाना अपना, शांति से पड़े हुए हैं। भैंस पड़ी हुई पानी के अंदर, सब जानवर कोई ना कोई पड़ा रहेगा कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए। चींटियों को भी देखा आपने पड़े हुए कहीं पर? कभी नहीं देखा है, होता ही नहीं है ऐसा। चींटियां कहीं पे पड़ी होती नहीं है, वो हमेशा चलती फिरती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। चींटियों को ऑब्जर्व करना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और खास तौर से क्या करते रहते हैं, वो खाना जमा करते रहते हैं। ये सवाल ये नहीं कि मेरा पेट भरा हुआ है, वो पेट के लिए नहीं जमा कर रहे हैं, वो जमा कर रहे हैं उस समय के लिए जब वो जानते हैं कि खाना नहीं मिलेगा, हमको जमा करके रखो। जब बाहर बर्फ पड़ रही होगी और खाना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, हम हमारे बिल में जाकर के जहां पर खाना रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, वहां से थोड़ा थोड़ा खा लेंगे हम। और ये जमा करते रहते हैं और करते रहते हैं और करते रहते हैं। और ये बात जो बाइबल में लिखी हुई है आपको मिलेगी नीति वचन के 6 अध्याय में। जाइएगा जल्दी से, पहले 2 शब्द लिखे हुए वहां पे, क्या लिखे हैं? हे आलसी। ओ पढ़ते बोलते क्या कह रहे हो प्रभु मुझको। अच्छा, ये हे आलसी सुन के दूसरों को मत देखना यहां पे। हे आलसी देखकर खुद को ही देखना, क्योंकि ये वचन आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। तो आपको भी आलसी बोल रहा है, मुझको भी आलसी बोल रहा है। आमीन। किसी को मुड़ के बोलना ये आपको आलसी बोल रहा है, फिर उन्हीं को कहना ये मुझको भी आलसी बोल रहा है। हम तो काम करते हैं, रोज सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर भी बोल रहा है हे आलसी। सुनना अभी, हे आलसी, चींटियों के पास जा और काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। बुद्धि चाहिए तो क्या करना है आपको? ओ माय गुडनेस, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। अगर तुम वाकई में काम के बारे में समझना चाहते हो, चींटियों के पास जाओ, चींटियों से सीखो। कभी कभी सोचते ना कि चींटियों को बनाया क्यों परमेश्वर ने? इसलिए बनाया था कि एक दिन हम चींटियों को देखेंगे और कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे उससे। और इतने साल जो प्राप्त नहीं किया, तो नीति वचन में सुलेमान ने देख करके ज्ञान प्राप्त किया और हम सबको बता दिया। इसलिए चींटियां हैं यहां पर, देखो और सीखो उनसे। सो कैसे सीखो? चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। ये बुद्धि का साल है, तो चींटियों से सीखना पड़ेगा। फिर हमें चींटियों से सीखना पड़ेगा, वरना बुद्धि नहीं आने वाली है। 7वां वचन कहता है उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। कोई भी उनके, कह रही बाइबल, कोई न्यायी नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, कोई प्रभुता करने वाला नहीं है। तुम्हारे ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई बॉस नहीं बैठा हुआ है जिसने बोला जाके काम कर। तुम अपने आप ही काम कर रहे हो। तुम अपने आप काम करने वाले हो क्या?
नहीं करने वाले हो, मैं बता रहा हूं। जैसे मैनेजर हट जाएगा, बॉस हट जाएगा, जैसे सुपरवाइजर हट जाएगा, कोई काम तुम नहीं करोगे। मैं 20 साल में इतना तो समझ चुका हूं। कोई नहीं करता। ये तो प्रॉब्लम है। और ये कितना जरूरी है सीखना। किससे? चींटियों से सीखना। कोई सुपरवाइजर नहीं है, बस चींटियां समझ गई। एक लाइन से आती हैं, कभी कभी एक लाइन से चल रही हैं। किसने बोला एक लाइन में रहो, लेन मत तोड़ो? किसने बोला इनको लेन मत तोड़ो, अपने लेन में रहो? किसने बोला इनको? कोई नहीं बोल रहा है इन लोगों को। ये अपने आप समझ गए कि लेन में रहना जरूरी है। सीखो इनसे, सीखो इनसे। कुछ तो कारण होगा कि लेन में रहना जरूरी है। इनसे सीखो। ये लेन में चल रही हैं, कोई इनको बोल नहीं रहा है, कोई वहां पे सुपरवाइजर नहीं, कोई नहीं आई नहीं है, कोई सिटी वैग नहीं बोल रहा है लाइन में चल, कोई नहीं बोल रहा है ऐसा। अपने आप चल रही है लाइन में। सिस्टम समझ चुकी हैं ये अपनी आहार धूप काल में संचय करती है। जानती है धूप निकली हुई है, मौसम अच्छा है, क्या करो? पिकनिक पे चलो। नो, पिकनिक पे चलो। मौसम अच्छा है, फिल्म देखने जाएंगे। मौसम अच्छा है, घूमने जाएंगे। लोनावला चलो। नहीं चलो, बटोरो। वो कह रही है ये समय है बटोरने का, ये समय है सब कुछ इकट्ठा करने का। आज तुम जवान हो, स्ट्रांग हो, ताकत है, आज थोड़ी मस्ती करेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। तो जवानी वो टाइम नहीं है ऐश करने की। जवानी टाइम है बटोरने की और जमा करने की, इकट्ठा करने की, संचय करने की। ये समय है तुम्हारे, जब तुम सब कुछ तुम्हारे पास जोश है, तुम्हारे पास अक्ल, ताकत है, सब कुछ तुमको मिल सकता है। ये समय है अक्ल, ताकत को जमा करने का, बढ़ने का, प्रभु में स्ट्रांग बनने का समय ये है। दुनिया ने हमको उल्टा सिखाया है इसका। ये जो तुम प्रभु प्रभु करते हो, ये रिटायर होने के बाद में करते हैं, अभी नहीं करते हैं। ये शैतान की शिक्षा है चर्च को तोड़ने के लिए और चर्च को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि चर्च बढ़े नहीं। शैतान की शिक्षा है ये। किसने हमको दी है शिक्षाएं? ये हमारे पूर्वजों ने दी हैं, हमारे आसपास के लोगों ने दी हैं हमें। उनको लगता है कि बस दो ही चीजें, धर्म के नाम पे दो ही चीजें होती हैं। एक होता है सन्यास, सब कुछ छोड़ दो, और दूसरा होता है कि बुढ़ापे में जब सब खत्म हो जाए फिर बस लग जाओ सत्संग में। ये हमको दुनिया ने सिखाया है। ये झूठ, इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं है। गलत शिक्षा। सही शिक्षा ये है अपनी जवानी परमेश्वर को दो। अपनी जवानी, अपना जो बेस्ट है वो परमेश्वर को दो। और तुम्हारा बेस्ट क्या है? तुम्हारी जवानी तुम्हारा बेस्ट है। इससे बेटर कुछ नहीं है देने के लिए खुदा को। बुढ़ापा दोगे परमेश्वर को, चलने के वादे हो रहे हैं तुम्हारे, क्या बोलेगा परमेश्वर? जा वहां पे किसी को वचन देकर रहने तो बैठ गया यहाँ पे, यार तो चल भी नहीं पा रहा है, यही बोलेगा ना खुदा। जवान लोग चाहिए दौड़ने के लिए, भागने के लिए, जाने के लिए और कार्य करने के लिए प्रभु का। चींटियों को देखो, अकलमंद हैं, लगी हुई हैं काम में, लगी हुई हैं, बैठ नहीं रही हैं, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। एक टाइम, हर चीज का मौसम होता है। कटनी का समय है एक, कटनी के समय में भोजन वस्तु को बटोरना जरूरी है। यह समय खर्च करने का नहीं है, यह समय पार्टी करने का नहीं है, यह समय होता है बटोरने का। बटोरने के समय पे बटोरना है हमें। आप समझ रहे हो इसको? दिस इज द प्रॉब्लम। यहां पे लिखा है, 9th में लिखा हुआ है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? का मतलब ये नहीं कि फिजिकली सो रहे हो सिर्फ, आप कितना सोओगे? 12 घंटे सो जाओगे शायद एट द मोस्ट। पर ये बात जो कह रहा है तुम कब तक सोओगे। एक सोता हुआ व्यक्ति अनजान रहता है दुनिया में क्या चल रहा है उसके आसपास में। ये अनजान इंसान है। और यहां पे सवाल यही खड़ा हो रहा है कि तू कब तक अनजान रहेगा? मार्केट से कब तक तू अनजान रहेगा? कब तू उतरेगा बाजार में? कब तक तू बैठा रहेगा अपने घर के अंदर, अपने छोटे से कुएं के अंदर? कब तू निकलेगा उससे बाहर? और मैं बता रहा हूं आपको, हम सब के सब अपने कुएं में जीते हैं। हम सब के सब, मैं भी, हम सब अपने अपने कुएं में जीते। मेरा कुआं शायद थोड़ा इतना बड़ा होगा, तुम्हारा इतना होगा, या किसी और का इतना बड़ा होगा, लेकिन वो कुआं है फिर भी, और हम उसी में जी रहे हैं हम, और वहीं पे हम संतुष्ट रहते हैं। हमारा कंफर्ट जोन है ये, इससे बाहर निकलना नहीं चाहते हम, क्योंकि यहां पर हम सुरक्षित महसूस करते हैं।
अगर यहां से बाहर निकल गए तो न जाने क्या होगा हमारा, और हम निकलना नहीं चाहते हैं उससे। हमारी नौकरी हमारा कुआं बन जाती है, हमारा घर परिवार हमारा समाज हमारा कुआं बन जाता है, हर चीज हमारे लिए कुआं बन जाती है। चींटियां ऐसी नहीं है जो अपने बिल में घुसी रहती हैं, चींटियां बाहर निकलती हैं, चींटियां ढूंढ के निकालती है कहां पर वो एक चीनी का दाना है, पहुंच जाएंगी वहां पे। पहले कभी नहीं आई थी वहां पे, इस बार आ जाएंगी वहां पे। अलग अलग नए मकाम ढूंढ के निकालते रहते हैं, वो लगे रहते हैं उस काम में। अगर यहां पे कुछ खाना नहीं मिल रहा तो दूर चली जाएंगी वहां तक लेने के लिए, बैठी नहीं रहती हैं। कभी देखा आपने बैठे हुए? कभी नहीं देखा है, हमेशा ऑन द मूव। हमेशा दिमाग में यही विचार होता है, मैं कैसे बढ़ूं, कैसे मैं और कुछ बटोरूं। हमारे विचार क्या होते हैं? हमारे विचार क्या होते हैं? छोटी छोटी बातों में हमने इतना कुछ सीख लिया है जिंदगी में, हमारे विचार क्या है? इतने में खुश है हम कि हम और सीखने और चाहते हैं, क्या हम और बटोर रहे हैं? पिछली बार कौन सा नया हुनर आपने सीखा था? ग्रेट क्वेश्चन। पिछली बार मैंने कौन सा नया हुनर सीखा था? अगर मैंने कुछ नई बात नहीं सीखी है, मैं बहुत मेहनती हो सकता हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं रोज चक्की पीसता हूं और मैं गेहूं डालता हूं, चक्की पीस रहा हूं, आटा निकल रहा है, आटा निकल रहा है, मैं 12 घंटे काम कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं यही कर रहा हूं 5 साल तक, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं वहीं का वहीं हूं, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही सीखा है, यही कर रहा हूं, यही कर रहा हूं, चक्की चला रहा हूं अपनी। बढ़ने के लिए मुझे कोई नई चीज सीखनी पड़ेगी, जो इससे जो अलग है। वो मैंने क्या सीखा है, क्या सीखा है? मैं कब निकलूंगा बाहर अपने कुएं से और बोलूंगा ये तो मेरा कुआं है, मैं अपना काम कर रहा हूं यहां पे, इससे अलावा मैं क्या सीख सकता हूं, क्या नई बातें सीख सकता हूं, मैं कैसे बढ़ सकता हूं? मेन फोकस यहां पर है, क्या आप वो व्यक्ति हो जिसको सुपरविजन की जरूरत है? क्या आप वो व्यक्ति हो जिसको हमेशा मैनेजर चाहिए उसके ऊपर कुछ काम करवाने के लिए? हम सब बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर क्या वो करने के लिए हमें एक मैनेजर की जरूरत पड़ने वाली है, या क्या हम खुद वो कर सकते हैं? हम बॉस आजकल ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप करेंगे, खुद ही करेंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सेल्फ मोटिवेटेड लोग जो अपने आप ही करते हैं, अपने आप ढूंढ के निकालते हैं क्या करना है, इस रूम को साफ करना है, वो साफ कर देगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा अरे पर जाला है ना वहां पे, नहीं, वो जाला ढूंढ के निकाल लेगा, है क्या नहीं है, बोलना नहीं पड़ेगा। सुपरवाइजर नहीं चाहिए उसको कि ये गंदा क्यों रखा हुआ है यहां पे, ये टूटा हुआ क्यों है वहां पे, ये ऐसा क्यों है, बोलना नहीं पड़ेगा उसको, वो अपने आप ही कर लेता है। उसके लिए मैनेजर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है कि भाई देख इसको, थोड़े टाइम बाद ये बंदा बन जाता है मैनेजर, ये बन जाता है सुपरवाइजर दूसरों का। ये प्रमोशन वाले लोग हैं ये जो आगे बढ़ते हैं, इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चींटियों की तरह काम करते हैं, कोई प्रधान की जरूरत नहीं है। सेल्फ मोटिवेटेड लोग परमेश्वर के राज्य में, क्या हम सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं? क्या हम चींटियों की तरह राज्य को बढ़ा रहे हैं आगे? चींटियों की तरह होना चाहिए हमें, हमारे अंदर गुण वैसा होना चाहिए कि मैं अपने आप ही कर लूंगा, कोई बोले ना बोले मुझको, तुरंत सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हमें क्या काम करना है। ये है जबरदस्त लोग, ये है वो लोग जो राजाओं के सामने खड़े होते हैं।